Today topic is protection of house wiring. Electrical installation, wiring and precious electrical appliances connected with it. For example, air conditioner, televisions, refrigerators and fan etc. burn due to overloading, excessive current of short circuit and low voltage faults. To protect the electric wiring and appliances from damage, some protective devices are used. For example, rewirable fuse, HRC fuse, high rectification capacity, or we also called it HBC, high breaking capacity fuse are used. Earthing is an alternative safety which functions with fuse and circuit breaker. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारे पास क्या है, हाउस वायरिंग, घरों की प्रोटेक्शन है। हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमने की हुई है, चीज़ों को चलाने के लिए जो हमने सर्किट बनाया हुआ है उसकी हिफाजत और चीज़ों को बचाने के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे घर में टेलीविज़न है, कीमती जितनी भी इलेक्ट्रिकल की अशिया हैं, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे पास एयर कंडीशनर हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उन फ्यूज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, वो फ्यूज़ खुद जल के उस सर्किट को हमारे पास सेफ्टी या फराहम करता है। और अगर हादसाती तौर पर कहीं हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई फेज न्यूट्रल तार जब मिल जाए एक दूसरे के साथ, तो उससे भी फ्यूज़ हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। इन द नेक्स्ट पार्ट, फ्यूज़ is a device or a small piece of metal which melts by passing the excessive current and disconnect the flow of electric current in the circuit. फ्यूज वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा धातु का टुकड़ा है जो हम किसी सर्किट में लगाते हैं, तो जैसे ही उस सर्किट में ज्यादा करंट गुजरती है तो ये छोटा धातु का टुकड़ा पिघल कर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है या तोड़ देता है और हमें हिफाजत फराहम करता है। यूजली a fuse wire is made up of alloy of tin and lead. फ्यूज की जो तार होती है हमारे पास, ये एक भर्त होता है। भर्त क्या है, जब भी हम दो धातों को, एक धात हमारे पास टिन है और दूसरी धात हमारे पास लेड है, इनके जो मिक्सचर से तैयार की जाती है वायर, उसको हम अलॉय या फ्यूज वायर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज वायर करंट रेटिंग। इट इज द मैक्सिमम लिमिट of current which passes through a fuse wire and there may be not produce the unwanted heat. Fuse wire current rating जो है fuse wire की, वो maximum current rating, वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट की मिकदार जो फ्यूज की तार में से गुजरे और उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड या अनचाही हीट पैदा ना हो या ज़्यादा दर्जा हरारत, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पैदा ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर की मैक्सिमम करंट रेटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज फ्यूजिंग करंट, द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम करंट बाय पासिंग ऑफ विच थ्रू फ्यूज वायर इट मेल्ट्स ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट ऐसी करंट की वो कम से कम मिकदार जिसके गुजरने पर फ्यूज वायर में इतनी हीट प्रोड्यूस हो कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए या टूट जाए, उसको हम कहते हैं फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट of any wire depends upon the following factors. The first one is type of metal of fuse wire. तो फ्यूजिंग करंट के जो फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करती है, उनमें पहली टाइप है हमारे पास टाइप ऑफ मेटल ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में हमने कौन सी धात या कौन सी मेटल इस्तेमाल की हैं। सेकंड पॉइंट है लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर की कितनी ज्यादा लेंथ है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है। तीसरा है कि हमारे पास पॉइंट डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर, तो ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जिस वायर का जितना ज्यादा डायमीटर होता है उसकी करंट गुजारने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा होती है। तो चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लोकेशन ऑफ एंड ऑफ फ्यूज वायर। तो आखिरी पॉइंट में हमारे पास वो बताना चाहते हैं कि फ्यूज वायर को हमने कनेक्ट किस तरह किया, ज्वाइंट लगाया है या स्क्रूज के जरिए हमने दोनों उसके एंड्स को कनेक्ट किया हुआ है फ्यूज वायर में। In the next part, fusing factor,
ratio of fusing current and carrying current is called fusing factor and its value is always more than 1. फ्यूजिंग फैक्टर में हमारे पास क्या है, फ्यूजिंग करंट और जो रेटेड हमारे पास कैरिंग करंट है, इनकी रेशियो को हम कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर, और ये रेशियो हमारे पास क्या है, हमेशा एक से ज्यादा होगी। तो फ्यूजिंग फैक्टर का हमारे पास फार्मूला है फ्यूजिंग करंट ओवर रेटेड करंट ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूजिंग करंट ऐसी करंट जिसके गुजरने पे फ्यूज वायर हमारे पास पिघलती है, करंट की वो कम से कम मिकदार, और रेटेड करंट जो जिस रेटेड करंट के लिए वो फ्यूज डिजाइन किया गया है, तो वो उसमें से गुजरने वाली करंट जिस पे इजाफी हीट प्रोड्यूस ना हो, उसको हम कहते हैं रेटेड करंट। तो हम एक फ्यूजिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास फ्यूज है जिसकी करंट रेटिंग है 60 एम्पियर, 60 एम्पियर, और उसकी जो फ्यूजिंग करंट है हमारे पास, फ्यूजिंग करंट कितनी है, 100 एम्पियर। फ्यूजिंग करंट 60 एम्पियर जो करंट होगी, इस पे फ्यूज में कोई इजाफी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और नॉर्मल कंडीशन में वो करंट को गुजारता रहेगा। और जो 100 एम्पियर है, ये वो कम से कम करंट की मिकदार है जिस पे वो फ्यूज वायर हमारे पास पिघल जाएगी। तो हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास 1.66, तो 1.66 क्या है हमारे पास, ये फ्यूजिंग फैक्टर है। फ्यूजिंग फैक्टर वो करंट का वो फैक्टर जिस पे वो हमारे पास फ्यूज क्या है, पिघल जाता है या वो हमारे पास टूट जाता है। तो ये देखिए हमारे पास हमने पहले बात की थी हमेशा मोर देन 1 होनी चाहिए, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, हमेशा हमारे पास 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों का हमारे पास यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और फ्यूजिंग फैक्टर हमारे पास एक रेशियो होती है, रेशियो का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता।